हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। जैसा कि शाम के 8:30 बज चुके हैं और हमारी लाइव क्लास का टाइम हो चुका है। आज हम बात करने वाले सामान्य विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार आज की क्लास होने वाली है और आज की क्लास में सभी विद्यार्थियों को इन 20 में से 17 प्लस का टारगेट लेके चलना है। इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन तथा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। और साइंस के सारे मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, यानी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे जो बायोलॉजी सारों से मिक्स रहने वाला है। तो सभी विद्यार्थियों की क्लास पूरा देखना है और देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी ये 17 प्लस का टारगेट अचीव कर पाते हैं। अंत में सभी विद्यार्थियों को कॉमेंट करके जरूर बताना है। चलिए बिना देरी के आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। इससे पहले थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूं। जिन भी विद्यार्थियों ने तैयारी कर लो ऐप डाउनलोड नहीं करके जरूर कीजिएगा और उस पर आपको पता है इंडियन आर्मी का स्पेशल जो टेस्ट सीरीज भी है और साथ में मैथमेटिक्स स्पेशल कोर्स भी है। तो जो विद्यार्थी फ्री टेस्ट सीरीज जिन्होंने भी नहीं दी है, आपको पता होगा प्रत्येक रविवार को टेस्ट लगता है पूरे 50 प्रश्नों का। जिन भी विद्यार्थियों ने नहीं दे रखा है जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है अभी तक 2 टेस्ट लग चुके हैं। तो अपना टेस्ट देखकर अपनी रैंकिंग भी पता कर सकते हैं। और आपको पता होगा हम टेस्ट बंद नहीं करें, कोई भी विद्यार्थी कभी भी टेस्ट दे सकता है। तो यह आपके लिए सबसे बड़ा क्या है, बेनिफिट है। और मैथमेटिक्स आपको पता है 199 रुपए का जो कोर्स अभी फिलहाल में चल रहा है। जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जरूर करवाएगा और मैथ की क्लासों का फायदा लीजिएगा। चलिए दोस्तों बिना देर के सेशन की शुरुआत करेंगे। और कोई भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो हमारे नंबर आपको दिखाई दे रहा है 90 57 16 17 27 पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपको ऐप का लिंक भी मिल जाएगा। यदि आप ई बुक लेना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। और तैयारी कर लो ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। फ्री टेस्ट दे सकते हैं या आपको मैथ कमजोर है तो बेसिक से आप मैथ सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों बिना देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने आ चुका है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? फाउंटेन पेन के आविष्कार की बात करें तो सभी स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके बताएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे हैं वाटरमैन, बिल्कुल का उत्तर सी है। अब एक क्वेश्चन बनता है, फाउंटेन पेन में स्याही जो आपको पता है पहाड़ों पर जाने पर स्याही क्या होती है, इस तरह से हम कहते हैं स्याही लीक हो जाती है, किस क्या कारण है? तो वो आपको पता होगा फाउंटेन पेन से जो स्याही लीक होने का कारण है, आपको पता है ऊंचे जब जाती है तो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी कारण आपको पता है फाउंटेन पेन से स्याही क्या जाती है, निकल जाती है, यानी बाहर निकल जाती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है, रेफ्रिजरेटर, यानी मैं बात कर लेता हूं कौन सी गैस प्रयोग होती है। रेफ्रिजरेटर की बात करें तो वैसे आपको पता होगा CFC गैस। कौन सी? CFC की बात कर लेते हैं, जिसे हम फ्रियोन गैस भी कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें आपको पता है कई बार फ्रियोन नाम भी लिखा आ सकता है। तो सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है CFC। और CFC गैस है जो आपको पता है ओजोन परत को क्या पहुंचाती है, हानि पहुंचाती है। यह सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। ओजोन होती है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो किरणें होती है उनसे हमारी रक्षा करती है। चलिए दोस्तों, और कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CO होता है। यह भी सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह की बात कर लेते हैं तो मंगल यानी मार्स ग्रह को कहा जाता है। बिल्कुल जो ऑप्शन में बता रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सी है। नीला ग्रह की बात करें तो आपको पता होगा पृथ्वी को कहा जाता है। और सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो वो बृहस्पति है। और सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो शुक्र है। और शुक्र पर आपको पता है वायुमंडल किसका पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पाया जाता है, जो कि आपको पता है तापमान को क्या करता है, अवशोषण करता है। इसी कारण आपको पता होगा शुक्र सबसे गर्म होता है, जबकि सूर्य के नजदीक सबसे कौन होता है, बुध होता है। यह सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 नंबर आपके सामने आ चुका है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है? गुब्बारे में बात कर लेते हैं, आपको पता होगा हीलियम भी भरी जाती है, हाइड्रोजन भी भरी जाती है। अब कई बार ऑप्शन में आपको दोनों दे दे तो आपको हीलियम करना है। क्या करना है, हीलियम। वैसे तो हीलियम और हाइड्रोजन का ज्यादातर मिश्रण भरा जाता है। और यदि आपको हीलियम और हाइड्रोजन दोनों ऑप्शन में मिले तो आप ऑप्शन नंबर 1 कर सकते हो, हीलियम करना है। ये सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है, मछली का जो हृदय होता है, मछली के हृदय की बात कर लेते हैं, कितने कक्ष में बंटा होता है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, मछली के हृदय में आपको पता होगा 2 कोष्ठ होते हैं और मेंढक के हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं और मानव के यानी मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ये सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? प्रतिरोध के SI मात्रक की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा तो ओम, यानी हम बात कर लेते हैं प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। यदि मैं बात करूं R बराबर क्या होता है, आपको पता होगा ρL/A होता है। क्या होता है, ρL/A होता है। और रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता कह दो या विशिष्ट प्रतिरोध कह दो। रो की बात कर लेते हैं तो रो के मात्रक की बात करें तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। रो का मात्रक क्या होता है, यदि मैं बात करूं तो
RA बटे क्या हो गया L हो गया। इसका मतलब इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्या होता है, इसका मात्रक होता है ओम मीटर। यदि ओम मीटर की बात करें तो ओम मीटर किसका होता है, आपको ध्यान रखना है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। और कूलम्ब की बात कर लेते हैं तो आवेश का मात्रक होता है। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है। और ओम का नियम क्या होता है, आप याद रखिएगा, V बराबर क्या होता है, IR होता है। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 7 नंबर आपके सामने आ चुका है। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। वेग में परिवर्तन की दर आपको पता होगा क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। यानी मैं बात करूं dv बट्टा dt, ए बराबर ए सदिश बराबर क्या होता है, आपको पता होगा dv सदिश बट्टा dt होता है। क्या होता है, dt होता है। यह क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। और यदि मैं बात करूं, यहां से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। चाल में हम बात कर लेते हैं, जैसे मैं कह देता हूं विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है। विस्थापन में परिवर्तन की दर की बात कर लेते हैं तो वो वेग कहलाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और संवेग की बात कर लेते हैं तो संवेग क्या होता है, mv होता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। ये सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है 8 नंबर। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे कठोर पदार्थ की बात करें तो वो होता है हीरा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सी है। और कार्बन का सबसे शुद्ध अपरूप की बात करें तो वो भी आपको ध्यान रखना है, हीरा है। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, अधातु होते हुए भी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 9 नंबर आपके सामने आ चुका है। मुक्त अवस्था में गिरना केवल किस स्थिति में संभव है। मुक्त अवस्था कब होती है, आपको पता है। मुक्त अवस्था का मतलब केवल और केवल निर्वात में हो सकता है, जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सी है। निर्वात में जब कोई वस्तु को गिराया जाएगा तो उसे हम कहते हैं मुक्त अवस्था से वो गिर रही है। बाकी आपको पता है कांच होगा, वात यानी वायु होगा, तो इस स्थिति में आपको पता है प्रतिरोध लगेगा, यानी कोई भी वस्तु गिरेगी तो उसका प्रतिरोध काम करेगा, यानी वो धीरे आएगी नीचे, तो वो मुक्त अवस्था में हम गिरना नहीं कह सकते। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है। सोल्डर मिश्र धातु है। सोल्डर की बात कर लेते हैं, एक तरह की क्या है, मिश्र धातु है। और किन की मिश्र धातु है, जल्दी से कमेंट करके बताएगा। तो ये लेड और किसकी, टिन की, यानी लेड यानी शीशा और टिन की मिश्र धातु होती है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 11 नंबर आपके सामने आ चुका है। कौन सी अधातु, अधातु की बात कर रहा हूं, फिर कह देता हूं अधातु। कौन सी अधातु कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातु की बात करें तो वो होती है ब्रोमीन। अधातु की बात करें तो कौन होती है, ब्रोमीन होती है, जो कमरे के ताप पर क्या द्रव अवस्था में पाई जाती है। और धातु की बात करें तो वो कौन होती है, धातु की बात करें तो वो पारा होता है। इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन, ये सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। और क्लोरीन का उपयोग आपको पता है जल के शुद्धिकरण में उपयोग किया जाता है, कई बार पेपर में आ चुका है। सिलिकॉन की बात कर लेते हैं, सौर सेलों में यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और 12 आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस, अक्रिय गैस की कह दो या निष्क्रिय गैस कह दो या नोबल गैस कह दो या उत्कृष्ट गैस कह दो, एक ही बात है। उत्कृष्ट गैस की बात करें या अक्रिय गैस की बात करें तो आपको पता होगा हीलियम हो गया, नियोन हो गया, क्रिप्टोन हो गया, ये सारी क्या होती है, अक्रिय गैस होती है। सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है। किस माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक आपको पता होगा ठोस माध्यम होता है। और ठोस में भी बात करें तो इस्पात में ध्वनि का वेग क्या होता है, सर्वाधिक होता है। कई बार पेपरों में रिपीट हो चुका है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ चुका है। किस में द्विखंडन पाया जाता है। द्विखंडन की बात कर लेते हैं, अम्बिवा में भी पाया जाता है, पैरामीशियम में पाया जाता है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, सी राइट होगा, ए व बी दोनों। और अम्बिवा और पैरामीशियम की बात कर लेते हैं तो वो एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ चुका है। बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है। बिना बुझे चूने के रासायनिक सूत्र की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO होता है। और यदि बुझे हुए चूने की बात करें तो उसका सूत्र होता है CaOH की होल ट्वाइस होता है। यह भी आपको ध्यान रखना है, ये बुझे हुए चूने का क्या होता है, सूत्र होता है। यदि मैं कास्टिक सोडा की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो CaCO3 होता है। ये सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 16 नंबर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। पारे का हम बात कर लेते हैं, परमाणु क्रमांक कितना होता है। पारे के परमाणु क्रमांक की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी, 80 परमाणु क्रमांक होता है। कई बार पेपर में आ चुका है। और पारे का प्रतीक क्या होता है, पारे का प्रतीक होता है Hg। क्या होता है, Hg होता है। आप सभी स्टूडेंट को नोट कर लेना है। और थर्मामीटर में क्या भरा जाता है, पारा भरा जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 17 नंबर आपके सामने आ चुका है।
किस महान यानी किस मान, महान की जगह क्या लिख लो, मान लिख लो, पर डिग्री सेल्सियस और हम बात कर लेते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट का पैमाना का मान क्या होता है, बराबर होता है तो -40 डिग्री पे होता है। कितने में, -40 डिग्री पे होता है। कई बार पेपरों में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 18 नंबर आपके सामने आ चुका है। पारसेक किसका मात्रक है? पारसेक आपको पता होगा दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई की बात करें तो क्या होता है, पारसेक होता है। प्रकाश वर्ष की बात करें तो वो भी आपको पता है दूरी का मात्रक होता है। यदि मैं न्यूटन की बात करें तो बल का मात्रक होता है। एम्पियर की बात करें तो विद्युत धारा का मात्रक होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 19 नंबर आपके सामने आ चुका है। न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं। न्यूट्रल होता है यानी उदासीन होता है, यानी आवेशहीन होता है, कोई आवेश नहीं होता। बिल्कुल जो ऑप्शन में बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। और इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पे आपको पता होगा नेगेटिव आवेश होता है। यदि मैं बात करूं प्रोटॉन की तो प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस आवेश होता है। यह भी सभी स्टूडेंट को क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी अगले क्वेश्चन की जवाब देने की कोशिश करेगा। वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? वाष्प का द्रव में बदलने की बात कर लेते हैं। यदि मैं बात करूं, जैसे बात करें द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। और वाष्प यानी हम बात कर लेते हैं गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। बिल्कुल जो ऑप्शन में डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। ऊर्ध्वपातन की बात कर लेते हैं। ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। चलिए दोस्तों ये थी आज की क्लास। जल्दी से सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। जिन भी विद्यार्थियों ने 17 प्लस किया बहुत ही शानदार तैयारी थी और अपनी तैयारी को ज्यादा परखना चाहते हैं तो आपको पता है तैयारी कर लो एप्लीकेशन पर। हमारे साप्ताहिक फ्री टेस्ट होते हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने पीछे के 2 टेस्ट नहीं दे रखे जरूर देकर देखिएगा, अपनी रैंकिंग पता कीजिएगा। तैयारी कर लो पे फ्री टेस्ट भी काफी सारे अवेलेबल है। और जो विद्यार्थी मैथ का स्पेशल कोर्स लेना चाहता है जिसके मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है, जीरो से लेकर बेसिक से लेकर आपको बढ़िया तरीके की मैथ करवाई जाएगी। आपको पता है लगभग 7-8 चैप्टर वहां करवाए जा चुके हैं। तो आपको एक साल की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है 199 रुपए। अब विद्यार्थी सोचते हैं सर 199 रुपए ज्यादा है। अब वो ये नहीं सोचते कि यदि एक साल की यदि वैलिडिटी मिल रही है तो आपका 50 पैसा भी नहीं पड़ रहा है। एक हम बात कर लेते हैं, एक दिन का 50 पैसा कोई ज्यादा नहीं होता है। तो इस तरह से बिल्कुल हम कहीं निःशुल्क की तरह आप मान सकते हैं। ये एक हम कहते हैं एकदम नॉर्मल चार्ज है जो आपको बहुत ही कम पैसों में आपको मैथमेटिक्स पूरा करवाया जा रहा है। इंडियन आर्मी का स्पेशल बैच है। जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन करके देखिएगा। कई सारे विद्यार्थियों का मैसेज भी आ रहा है सर आपका क्लास बहुत ही शानदार है, हमें बहुत मजा आ रहा है, ऑफलाइन की तरह हमें महसूस हो रहा है। बहुत सारे विद्यार्थियों का मैसेज भी आ रहा है। तो आप भी यदि आपने भी कोर्स ले रखा है, यदि आपको कोर्स कैसा लगता है हमें कमेंट करके या फिर मैसेज करके व्हाट्सएप पर जरूर बताइएगा ताकि हमें पता चले हमारे कोर्स का बच्चों को कितना फायदा मिल रहा है। तो सभी स्टूडेंट अपना अपना रिव्यू जरूर भेजिएगा ताकि हमें भी पता चले हमारे कोर्स से कितने बच्चों को फायदा मिल रहा है। कमेंट बॉक्स में भी बताना है जिन्होंने ले रखा है कितनी शानदार क्लास है। बिल्कुल आप कमेंट करके शेयर करके इन साथियों को जरूर बताइएगा कैसी क्लासेस मिल रही है। अभी तक 7 या 8 चैप्टर आपको करवाए जा चुके हैं। अभी 5 तारीख तक हम सब क्या कर देंगे, पूरा का पूरा कोर्स आपके अपलोड कर देंगे। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। जिनको भी तैयारी करना, कई सारे विद्यार्थी सोच रहे सर कोर्स कब तक पूरा हो जाएगा। हम तो देखो हमारा करते हुए आपको पूरा कोर्स जल्द करवाना। तो आप कितना पढ़ते हो आप रेगुलरिटी बनाए रखिएगा, बहुत ही शानदार आपकी तैयारी होती होगी। और जिन भी विद्यार्थियों ने तैयारी कर लो ऐप डाउनलोड नहीं करके जरूर कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है। और कोई भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहे 90 57 16 70 27 इस पे मैसेज कर सकते हैं। आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। यदि आप जीके जीएस भी तैयार करना चाहते हो, जिन्होंने हमारी ई बुक नहीं ले रखी है वो भी आप ले सकते हो। आपको तुरंत जैसे आप मैसेज करोगे ई बुक का लिंक भी मिल जाएगा और तैयारी कर लो ऐप का भी लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आज का सेशन उम्मीद करता हूं सभी विद्यार्थियों को पसंद आया होगा। आज के सेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।